हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया आप सभी को पता है। वी डिस्कस्ड अबाउट द स्पीड एंड वेरियस टाइप्स ऑफ स्पीड एंड देन वी डिस्कस स्टूडेंट्स अबाउट वेरियस केसेस। और मैंने आपको बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद सेम डिस्टेंस या विद यू कैन से सेम डिस्टेंसेज विद डिफरेंट स्पीड, ठीक है, तो इन दैट केस जो आपका एवरेज स्पीड आई थी दैट इज हार्मोनिक मीन। और इफ ऑब्जेक्ट मूविंग विद डिफरेंट स्पीड विद डिफरेंट यू कैन से डिफरेंट डिस्टेंसेज के साथ डिफरेंट स्पीड मूव कर रहा है, तो इन दैट केस जो एवरेज स्पीड आई थी दैट इज अर्थमेटिकल मीन। तो ये सभी बातें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, देखो यहाँ पे देखिए एक आपका एवरेज स्पीड आई थी बेटा हार्मोनिक मीन, तो 2v1v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। तो ये किस केस में आई थी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद सेम, मतलब ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंसेज विद डिफरेंट स्पीड, तो उस केस में हार्मोनिक मीन आ गया। व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स डिफरेंट डिस्टेंसेज, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स डिफरेंट डिस्टेंसेज विद डिफरेंट स्पीड्स, इन दैट केस क्या आया था बेटा, ये ऐसा आया था, ठीक है, मीन एवरेज ले लिया था, तो दिस इज एवरेज स्पीड। तो यह क्या आ गया था आपका एवरेज स्पीड आ गया था, ऊपर वाला क्या आ गया था आपका अर्थमेटिकल मीन आ गया था, ठीक है। दिस इज अर्थमेटिकल मीन, दिस इज हार्मोनिक मीन। तो ये दो केस हमने डिस्कस किए जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पीड दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या भैया नेक्स्ट स्पीड है बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड। अच्छा, मुझे बताइए इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है एट एनी टाइम। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है भाई एट एनी टाइम। इसका मतलब किसी भी टाइम जब हम स्पीड निकालते हैं दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, यू कैन से दैट स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो मैं क्या लिखता हूँ इसकी डेफिनेशन, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, the speed of an object at a given instant of time, at a given instant of time, तो the speed of an object at a given instant of time, instant of तो at any time, ठीक है, is called its instantaneous स्पीड। कहने का मतलब कि मैं किसी भी टाइम पे चेक कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट की स्पीड। मैं कहता हूँ कि स्पीड नोट बताइए 3.1 सेकंड पे, 3.2 सेकंड पे बताइए, 4.5 सेकंड पे बताइए। इट मीन्स एट एनी सेकंड या एट एनी टाइम जब आप स्पीड निकालते हो दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बन जाएगी बेटा, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बन जाएगी, ठीक है। और ये कब लेंगे, पहले बताइए इंस्टेंटेनियस स्पीड का कंसेप्ट कहाँ से आया, ये वहीं से आएगा जब ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा होगा, व्हेन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वेरिएबल। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी भाई, वेरिएबल होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा होगा तो उस केस में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट स्पीड एट डिफरेंट इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो उस केस में हम क्या लेंगे भाई, इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करेंगे, ठीक है। तो ये बात आप सभी को क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखिए, तो मैंने बोला कि एट एनी टाइम, क्या बोला भाई मैंने, एट एनी टाइम की बात की है। तो फॉर्मूला क्या है, जैसे मैं कहता हूँ कि इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो कहते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है ऑब्जेक्ट की एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ द एवरेज स्पीड। पहले क्या लेंगे, एवरेज स्पीड लो, एवरेज स्पीड आपने निकाल ली, मतलब डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, ये क्या हुई एवरेज स्पीड है। क्या ये एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, दिस इज द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का क्या ले लें आप, लिमिट लगा दो। क्या लगा दो भाई आप, लिमिट का मतलब क्या है कि डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो। इसका मतलब टाइम बहुत स्मॉल हो गया। डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो का मतलब होता है वेरी स्मॉल टाइम, ठीक है। तो जब एवरेज स्पीड पे लिमिट लगाओगे, जब टाइम बहुत ही कम हो जाए, एट एनी टाइम पे अगर आप निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा, डी एस बाई डी टी। क्या बन जाएगा ये डी एस बाई डी टी। और ये डी एस बाई डी टी क्या है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या है भाई, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये डेरिवेटिव का सिंबल है, डेरिवेटिव ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या बन जाएगी आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड बन जाएगी बेटा, ठीक है। तो आपने याद रखनी है, ये क्या आपका एवरेज स्पीड है। क्या ये आपका एवरेज स्पीड है मैथमेटिकली। एवरेज स्पीड पे जब आप लिमिट लगाओगे डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो का मतलब किसी भी टाइम, बहुत ही स्मॉल इंटरवल, बहुत ही स्मॉल कर दिया, स्मॉल इंटरवल पे भी आप चेक कर सकते हो, स्मॉल टाइम पे भी, तो वो क्या बन जाएगा भाई आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड में कन्वर्ट हो जाएगा। डी एस बाई डी टी क्या भाई इंस्टेंटेनियस स्पीड आपका, ठीक है।
तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम निकालते हैं, ठीक है। और ds/dt को पढ़ते फिजिक्स में कैसे, फिजिक्स में क्या मीनिंग है इसका ds/dt? इसका मतलब है बेटा डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t, या यू कैन से दैट फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। क्या कह सकते हो इसको आप? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है किसका भाई? डिस्टेंस का। किसके साथ? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज ds/dt। ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए, देखो अभी हमने बताया कि ऑब्जेक्ट अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो उस केस में हमने क्या ले लिया भाई? इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाली। मैं कहता हूँ नहीं, ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में इंस्टेंटेनियस स्पीड किसके इक्वल हो जाएगी? ये बात याद रखनी भाई। इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो उस केस में, इन दैट केस, जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, याद रखना भाई, जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, इंस्टेंटेनियस जो स्पीड आपकी, वो किसके इक्वल हो जाएगी? नोट करो, इंस्टेंटेनियस स्पीड किसके इक्वल हो जाएगी? दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है, क्या भाई? ऑब्जेक्ट की अगर स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है तो उस केस में तो क्या करेंगे? एवरेज स्पीड का क्या ले लेंगे? लिमिट लगा देंगे, अभी पीछे बताया मैंने। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो उस केस में क्या होगा भाई? इंस्टेंटेनियस स्पीड किसके इक्वल हो जाएगी? यूनिफॉर्म स्पीड के इक्वल हो जाएगी। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। मान लीजिए, मैं कहता हूँ कि चलो एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई मैन है, ठीक है, ए मैन, ठीक है, कोई मैन है और वो वॉक कर रहा है। ही वॉक्स फॉर 1 मिनट। टाइम कितना है? मान लीजिए वो 1 मिनट तक वॉक करता है, ठीक है। कितनी स्पीड के साथ? मान लीजिए उसकी स्पीड है भाई 1 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब 1 मिनट जब वो वॉक कर रहा है कितनी स्पीड के साथ? 1 मीटर पर सेकेंड। फिर वो रन करता है फॉर 1 मिनट, यानी कि फिर दोबारा से वो 1 मिनट रन करता है, ठीक है भाई। कितनी स्पीड के साथ? स्पीड कितनी है उसकी? v2 कितनी है उसकी? 3 मीटर पर सेकेंड, ओके। स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन? आपको क्या निकालनी है भाई? एवरेज स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है आपने? एवरेज स्पीड। स्टेटमेंट आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि कोई मैन है, वो वॉक कर रहा है, जब उसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है तो टाइम कितना ले रहा है? 1 मिनट। नेक्स्ट 1 मिनट में वो स्पीड कितने से वो कर रहा है? 3 मीटर पर सेकेंड से वो रन कर रहा है, तो उसकी एवरेज स्पीड निकालिए। क्या निकालिए भाई? एवरेज स्पीड। अच्छा बताइए, एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है बेटा टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगी? वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? फर्स्ट टाइम वेलोसिटी कितनी है? v1 टाइम t1। नेक्स्ट क्या है? वेलोसिटी v2 टाइम t2। टोटल टाइम कितना आएगा भाई? t1 प्लस t2। यहाँ से निकल जाएगा, बताइए। v1 t1 प्लस v2 t2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2। v1 t1, इसका मतलब v1 कितना? 1। टाइम भी कितना है? 1। v2 कितना है भाई? 3। टाइम कितना है? 1। डिवाइड बाई t1 t2, 1 प्लस 1, ठीक है। तो 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो 4/2, दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज यूर एवरेज स्पीड। क्या आ जाएगी आपकी? ये एवरेज स्पीड आ जाएगी भाई, ठीक है। तो वह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हमने कुछ नहीं किया, पहले हमने क्या निकाला भाई? टोटल डिस्टेंस निकाल दी, फिर हमने क्या निकाल दिया बेटा? टोटल टाइम निकाल दिया। तो उससे हमारा ये क्या हो जाएगा? सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, अब नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं भाई, दैट इज़ वेलोसिटी, ठीक है। जैसे मैंने क्या कहा था बेटा? स्पीड को क्या कैसे डिफाइन किया था? इट इज़ डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम। बट वेलोसिटी में क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो इट इज़ डिफाइंड एज रेशो किसका रेशो अभी? इट इज़ रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू टाइम टेकन बाई ऑब्जेक्ट। किसका रेशो है भाई? इट इज़ द रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू टाइम टेकन बाई ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी मैथमेटिकली देखा अगर लिखे तो वेलोसिटी क्या आएगी भाई? डिस्प्लेसमेंट ऊपर आ जाएगी और नीचे क्या आ जाएगी भाई? टाइम इंटरवल। क्या आ जाएगा? टाइम इंटरवल। तो ये क्या आ जाएगी? आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी आपकी? ये वेलोसिटी, ठीक है। तो देखिए, स्पीड में क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी में क्या आएगा भाई? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा बताइए, मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है,
तो वेलोसिटी भी क्या आएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो कौन सी क्वांटिटी है ये वेलोसिटी, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, वेक्टर है, तो वेलोसिटी भी क्या आएगी, वेक्टर आएगी। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, ठीक है। तो इट कैन बी पॉजिटिव जीरो एंड नेगेटिव, ठीक है बेटा। डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो आपका स्पीड का है। यूनिट क्या देखो, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या भाई, मीटर, टाइम की कितना सेकंड, तो यूनिट कितनी आ जाएगी, मीटर पर सेकंड इसकी वो आ जाएगी। डायमेंशनल फॉर्मूला वही आ जाएगा m0L1T-1, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वेलोसिटी के टाइप्स और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।